मुज़ाकरात का दौर दौरा है, बाजार और ट्रंप की जिद, प्रॉफिट 12 अरब रुपए का है। आज के दिन जहां पर हम आपके साथ मुखातब हैं, अक्रॉस द बोर्ड इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस में आज कमी रही है और ऐसे में शेयर बाजार दुनिया के काफी स्टडी देखे जा रहे हैं और अमन मुज़ाकरात की उम्मीदें तेजी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन स्टिल अभी काफी सारी अनसर्टनिटी मौजूद है। सिचुएशन चूंकि सीज फायर की एक्सपायरेशन कल मुतवक्के है और इस हवाले से कोई कंक्रीट किस्म की न्यूज मुज़ाकरात कब किस वक्त किस दिन शुरू होंगे, वफूद आए हैं कि नहीं, ये काफी सारी अनसर्टनिटी को पैदा कर रहा है। और इस तमाम अनसर्टनिटी के माहौल में बाजार आज ऑलमोस्ट गैप अप ओपनिंग 1,75,298 पॉइंट्स का हाई, 3,101 पॉइंट का आज इंट्राडे इजाफा, लेकिन कारोबार का इख्तिताम बाजार ने ऑलमोस्ट 2,142 पॉइंट्स की कमी करते हुए अपने इंट्राडे हाई से 1,73,156 पॉइंट्स पर बंद होकर किया। यूं 959 पॉइंट्स का आज इजाफा रहा डे ऑन डे बेसिस पर। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। नंबर वन, जो अनसर्टन यहाँ पर कंडीशंस हैं मुज़ाकरात को लेकर, सीज फायर को लेकर, उसकी एक्सटेंशन को लेकर, दोबारा जंग क्या शुरू होगी, अगर एक्सटेंशन नहीं हुई, मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे, वफूद क्यों नहीं पहुंच रहे, सिर्फ एक दिन बाकी रह गया सीज फायर की और ये ड्रामाई किस्म की यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस है हमारी मुज़ाकरात को लेकर, जहां पर मेज सजी हुई है पाकिस्तान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की, लेकिन अभी कोई मुज़ाकराती टीम यहाँ पर पहुंच नहीं पाई और ना ही कोई फाइनल टाइम लाइन है कि कब किस वक्त पहुंचेंगे तमाम चीजों में, या फिर रोल ओवर सेटलमेंट का ये हफ्ता है जिसका दूसरा दिन था। तो वजूहात नंबर वन डेफिनेटली जो फियर एलिमेंट है वो यही जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जिसने आज बाजार को टुवर्ड्स क्लोजिंग नीचे जाने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ 959 पॉइंट्स का इजाफा रहा। ऐसे में जहां पर बाजार का आउटलुक क्या रहेगा, और वहीं पर अगर हम बात कर लें तो आज क्लियर डायरेक्शन, चूंकि आखिरी दिन है तो डेफिनेटली चीजें कल जब तक हम आपके साथ वीडियो करेंगे कल का सेशन काफी क्लैरिटी आ चुकी होगी और वहां पर अभी स्टिल जो चीज मुज़ाकरात में हायल है वो ब्लॉकेड है जो कि यूएस की जानिब से इम्पोज किया गया है। फिल वक्त मुज़ाकरात से पहले उसका हट जाना इंतहाई जरूरी है, ऐसा खबरों में हम देख रहे हैं। ईरान की ये डिमांड है, उसके बाद मुज़ाकरात होंगे। तो इन केस इस तरह की कोई डेवलपमेंट होती है तो रास्ता काफी हमवार हो जाएगा। कल का दिन एक फिर पैनिक ज़दा दिन होगा, उसका हम जरूर तज्जिया करेंगे अपने आज के बाजार के जो आउटलुक है उस पर। आज के दिन जहां पर मुतफर्रिक रहा बाजार, बैंक्स ने लीड किया, ओएमसीज, रिफाइनरी, आईटी, फार्मास्यूटिकल और कुछ दूसरे सेक्टर्स ने, जबकि आज सीमेंट के लिए कुछ खास अच्छा दिन नहीं रहा। 56 पॉइंट्स की नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, ईएनपी सेक्टर 71, इन्वेस्टमेंट बैंक, सिक्योरिटीज और कंपनीज के सेक्टर, केमिकल सेक्टर ने भी मनफी कंट्रीब्यूट किया। चूंकि जो दिन है फैसले का वो अब तेजी से पहुंच रहा है। शरह सूद को लेकर फैसला करेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 27 अप्रैल को। तो यहां पर 1% की अगर रेट बढ़ता है तो डेफिनेटली बाजार उसको डिस्काउंट किया गया है। इससे आगे जिसके जाने की चांसेस कम है इस वक्त सेंट्रल बैंक के, वो थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। लेकिन यहाँ पर आज बम्पर रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट रही, खासतौर पर पाकिस्तान रिफाइनरी ने ऑलमोस्ट 9 महीने का अपने रिजल्ट्स को रिलीज किया, जहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9 महीनों में 12 अरब से तजावज किया कंपनी का। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम कंपेयर करें तो 4 अरब 59 करोड़ रुपया लॉस था पिछले साल के मुकाबले में। बहुत जबरदस्त टर्न अराउंड है। बाजार में शेयर की प्राइस में जबरदस्त रुझान देखा गया। इसी कनेक्शन में तमाम रिफाइनरी सेक्टर में आज अच्छा माहौल बना रहा। नंबर 2, अलाइड बैंक का आज रिजल्ट रहा। पहले क्वार्टर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2% की कमी रही, 8 अरब और 31 करोड़ रुपया रहा। 8 अरब
48 करोड़ रुपए के मुकाबले में, लेकिन कंपनी 3 रुपए का कैश पे करना नहीं भूली अपने इस पहले क्वार्टर में। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का भी आज पहले क्वार्टर का रिजल्ट रहा और यहाँ पर भी एक जबरदस्त टर्न अराउंड देखा गया। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 अरब और 7 लाख रुपया था, 3 अरब 9 करोड़ रुपया जो कि उसने लॉस किया था पिछले साल इसी पीरियड के मुकाबले में। जबरदस्त आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, लेकिन तमाम वो हजरात, तमाम वो दोस्त जिन्होंने बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एक बम्पर पे आउट के नतीजे में खरीदा था, एक्स कराया था, लेकिन अभी वो इंतजार में है कि कब डिस्पैच होगा डिविडेंड उनको। स्टिल जबकि बोर्ड ने अप्रूव किया एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग में, अभी स्टिल पेंडिंग है। चूंकि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है और जो फाइनल उसकी अथॉरिटी है अप्रूवल की वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। अभी स्टिल जब तक कि हम ये आपके साथ वीडियो कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस बम्पर पे आउट की कोई मंजूरी नहीं दी। ऑलमोस्ट 35 रुपए को अगर हम ट्रांसलेट करें इनटू कितना कैश कंपनी को देना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 18 से 19 अरब रुपया इस मद में खर्च करना पड़ेगा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को। आज के दिन डेटा बाजार का कुछ बेहतर देखा गया। अगर हम बैलेंस ऑफ पावर की बात कर लें, अक्रॉस द बोर्ड जबरदस्त आज दिन था, लेकिन वॉल्यूम्स में कमी रही। आज के दिन ऑलमोस्ट 1.5% की कमी रही पूरे बाजार के हुजम में। 1 अरब 62 करोड़ शेयर्स का कारोबार 1 अरब 64 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में। मालियत में भी हल्की सी कमी रही, जबकि 100x कंपोजिशन में 59.6 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में कम होकर 52.4 करोड़ शेयर्स का कारोबार रहा। कुल जहां पर 100 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ, 62 में इजाफा, 36 में कमी और 2 स्टॉक्स आज अनचेंज रहे हैं। पूरे बाजार को अगर हम देख लें, 499 स्टॉक्स में जहां पर कारोबार था, 488 के मुकाबले में 279 स्टॉक्स में इजाफा, 165 में कमी और 45 स्टॉक्स अनचेंज रहे। नंबर ऑफ ट्रेड्स में भी आज कमी रही, 6,28,932 नंबर ऑफ ट्रेड्स, 7,45,377 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में कल का दिन। और चूंकि अभी 3 दिन बाकी हैं रोल ओवर सेटलमेंट में, और उसको अगर हम जहन में रखें तो बाजार में थोड़ी सी वोलेटिलिटी जरूर मौजूद है इस कनेक्शन में, लेकिन सबसे बढ़कर कल एक फैसलाकुन दिन है। आज के बाजार का जो बिहेवियर है वो हमें बता रहा है कि इंट्राडे हाई से ऑलमोस्ट 2142 पॉइंट्स की कमी करना, एक शूटिंग स्टार लाइक फॉर्मेशन क्रिएट करना डेली फॉर्मेशन में 100x की, और कल का ओपनिंग इनकेस अपसाइड अगर हम बात करें तो 1,74,500 पॉइंट से ऊपर का होता है तो डेफिनेटली एक बुलिश सेंटीमेंट है। इसका साइन बुलिश सेंटीमेंट का है। इन केस डाउन साइड अगर बाजार ऑलमोस्ट आज की क्लोजिंग से खुलता है 1,1500 पॉइंट, तो एक किस्म का बेरिश सिग्नल रहेगा। फिर प्रॉफिट को बुक करना एक अच्छा और जबरदस्त किस्म की स्ट्रेटेजी का हिस्सा रह सकता है। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना मत भूलिएगा।